उसने एम से डिनोट किया। तो म्यूचुअल के लिए उन्होंने एम लिया, सेल्फ के लिए एल लिया। तो एल वहां से आया होगा, ये सेल्फ में जो एल दिख रहा है वहां से आया होगा, उसको खुशी होगी एल लेना है। ठीक है, जिसने कंसेप्ट को डेवलप किया होगा उसकी बीवी का नाम शायद हो सकता है एल से आया हो, स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, तो मैं हर बार बोलता हूँ प्यार का भी पहला वर्ड क्या है? एल। इंग्लिश में उसको लव बोलते हैं ना। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, चलो अलग बात है। क्लियर है? We are going to discuss new topic known as self inductance। तो इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे उसमें सारे जो पुर्जे थे किसके? डिवाइसेस के। जो भी चीज हमने देखी उसमें वो सारे क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। एक बार हो सकता था वो क्या कर रहे थे? लीनियर मोशन। कुछ पार्ट में उसने क्या किया था? रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली वो जो मोशन की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हुआ उस ईएमएफ का नाम था क्या? मोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। आज हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है स्टैटिक ईएमएफ। किसी भी तरह का मोशन ना करते हुए जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसका नाम बोला जाएगा क्या? स्टैटिक ईएमएफ। इस स्टैटिक ईएमएफ का पहला फंडा, पहला कंसेप्ट, पहला टॉपिक जो करने वाले उसका नाम है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्टेंस। देखो कुछ लोगों के चेहरे पे गुलाबी क्या बोलते उसको? हंसी आ रही है। ठीक है, उधर देखो पीछे शर्मा उसके बाल गुलाबी हो गए। ठीक है, अरे बालों के ऊपर हाथ भी घुमा रहा है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। तो बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्टेंस। अब पहले तो इसमें इंडक्टर समझ लेंगे, उसके बाद इसके सामने सेल्फ क्यों लगाया गया ये भी समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए मान के चलो बेटा कि यहाँ पे एक सर्किट में डिजाइन करता है। सर्किट के पास हम लोगों ने एक अच्छी खासी बैटरी लगाई और इसके पास हमने लगाया एक की लगाया जो क्या कर सकते हैं हम लोग? स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक बल्ब लगाया यहाँ पे इस तरह से, और बल्ब लगाने के बाद हमने देखा ये बल्ब लगा इस तरह से। जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया, हमने पाया कि ये लाइट फटाक से क्या हो गया? ग्लो हो गया एक झटके में। ठीक है सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि सर्किट में क्या फ्लो है? करंट। और करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या डेवलप होगा? ये क्या करेगा? दैट करंट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगी? लाइट एनर्जी में। तो हमने देखा, और मैंने देखा बेटा यहाँ पे कि अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ निकालूं, जैसे मेरा टाइम 0 था तो करंट भी कितना था? 0 था। जैसे टाइम बढ़ने लगा फटाक से करंट बढ़ा और करंट कैसा रहा? कांस्टेंट रहा। ये उसका ग्राफ रहेगा किसका? करंट वर्सेस टाइम का। जैसे मैंने बटन दबा फटाक से करंट क्या हो गया? बढ़ गया, और बाद में करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब करंट से पहले 0 था, बाद में थोड़ा सा बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि जैसे टाइम बटन दबा तो यहां से ऐसा होगा? नहीं हो सकता है थोड़ा सा करंट, अगर वायर हमारी अच्छी कंडक्ट नहीं है थोड़ी देर के लिए तो इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा सा इस तरह से भी निकाल लेता हूं। ये तक ग्राफ है। तो हम लोगों ने ये पाया कि जैसे आप बटन क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो, अचानक से लाइट ग्लो होने लगता है। क्लियर है? क्या तक समझ में? हमने यहाँ पे इस लाइट के सामने बेटा यहाँ पे एक लगाया इस तरह से। इसको क्या नाम बोलते हैं लोगों? क्या है? सोलेनाइड। अब सोलेनाइड के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसके अंदर मतलब किसी एक पाइप के ऊपर उसको वाइंड किया था। ये फिलहाल यहाँ पे कोई भी पाइप नहीं, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? फिलहाल क्लियर हो सकता है। तो अब इसके लिए जब ऐसे इसको मैंने लगाया था, सोलेनाइड लगाया और बाद में मैंने स्विच ऑन किया, तो जो लाइट ग्लो किस तरह से होगा? इस तरह से। पहले लाइट कैसा ग्लो होगा? ऐसे। अब लाइट ग्लो कैसे होगा? धीरे धीरे धीरे। बस एक छोटा सा वायर, जो वायर आपको दिख रहा है, इस वायर को मैंने क्या किया? बस हल्का सा वाउंड करके, वाइंड करके इस तरह से मैंने एक शेप बनाया और आगे लगा दिया। अगर ऐसा करते हम लोग तो हमको ये दिखता है कि आपका लाइट धीरे 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 ग्लो होगा, बाद में जाके फुल ग्लो होगा। बस समझ में? अगर मैं ग्राफ निकालने जाऊं तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा? बेटा ये आपका रहा करंट, ये रहा आपका टाइम, तो आपका करंट धीरे 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 बढ़ेगा, बाद में जाके वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये रहा इसका ग्राफ। तो इसमें क्या हुआ था? फटाक से क्या हुआ था? करंट बढ़ गया था, और यहाँ पे करंट कैसे बढ़ रहा है? धीरे धीरे। बेटा इस पोजीशन पे लाइट कैसे होगा? फुल ग्लो होगा। इसके पहले करंट कैसा बढ़ रहा था? धीरे धीरे। ये हिस्ट्री आपको नहीं दिखाई दे रहा था, इतना फास्ट में प्रोसेस हो गई कि आपको लाइट फटाक से दिखा ग्लो हो रहा है। या तो ऐसा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे लाइट धीरे धीरे ग्लो हो रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई? बिकॉज इस आपके कॉइल के अंदर मतलब सोलेनॉइड के अंदर एक इस तरह से प्रोसेस हो रही है जिस प्रोसेस का नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या? सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रोसेस होगी। और ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगी? आपको जो करंट फ्लो हो रहा है इस करंट को अपोज करना चाहेगी, और ये जब करंट को अपोज करना चाहेगी इसका मतलब ये इंडक्टर किसके तरह बिहेव कर रहा है? अपोज कर रहा मतलब किसके तरह? रजिस्टर की तरह बिहेव करेगी।
इसका मतलब ये कि एक चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या सीखा, रजिस्टर, और ये जो चैप्टर हमारा चालू है कौन सा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इंडक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इंडक्टर। तो कैपेसिटर, रजिस्टर और ये रहा इंडक्टर, ये भी अपोज करेगा। जरूरी नहीं हमारा रजिस्टर हमेशा के लिए अपोज करता है, लेकिन ये जो इंडक्टर आज हम लोग बना रहे हैं, ये इंडक्टर जरूरी नहीं कि हर बार ये अपोज ही करे, समटाइम्स ये क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। क्लियर है, समझ में आई बात? तो देखिए क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये हम लोग सर्किट का ये इतना सा पार्ट को डिस्कस करेंगे, ये हम जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, सोलेनॉइड। इसी सोलेनॉइड को नाम हम लोग चेंज करके आज से नाम देंगे, नया नाम, इसका नामकरण करेंगे बेटा, तो नाम होगा इसका क्या, इंडक्टर। क्या होगा, इंडक्टर। तो बेटा देखिए क्या होगा इस तरह से। तो ये रहा आपका कौन, वो इंडक्टर जिसको आप लोग पहले क्या बोला करते थे, सोलेनॉइड। इसके दो एंड किसको लगाए, बैटरी को लगाए बेटा, बराबर। जैसे स्विच ऑन किए करंट बढ़ेगा, जैसे स्विच ऑन किए करंट घटेगा। बराबर बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाई इस तरह से, जो मैंने पहले आपको डिस्कस की थी, ठीक है, यहाँ पे लगाया तो हमारी की, और जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया बेटा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारा क्या बैटरी का ईएमएफ ई है, कैपिटल ई। तो अब क्या हुआ देखिए, जब यहां से करंट पहले क्या था बेटा, जीरो था, करंट क्या था, जीरो। जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट क्या होने लगा, बढ़ने लगा, बराबर है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जब करंट क्या होगा, बढ़ के एक कांस्टेंट लेवल पे आ गया। तो मुझे बताइए, जब यहां से करंट फ्लो होता है, इस तरह से करंट फ्लो होगा, दैट इज सैचुरेशन करंट या फिर स्टैटिक करंट। तो मुझे बताइए, करंट अगर यहां से फ्लो होने लगे, तो ये करंट की डायरेक्शन और ये क्या रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकाल सकता, लाइक दिस, बराबर है। ये तो हम लोगों ने सोलेनॉइड में सीखा था, बराबर। तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। लेकिन इनिशियल स्टेज में जैसे आपका करंट क्या हुआ, जीरो था, करंट कितना बना, I0 is 0, I1 is 1 ampere, I2 is 2 ampere, I3 is 3 ampere, I4 is 4 ampere, I5 is also 4 ampere, I6 is how much, 4 ampere, I7 is how much, 4 ampere. So 4 ampere is, what is this 4 ampere? It is the maximum value of the current. बस समझ में आई? तो आपका 0 से लेके 4 तक क्या हो रहा है, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मुझे बताइए, ये जो आपका क्या दिख रहा है, सोलेनॉइड दिख रहा है बेटा, सोलेनॉइड के अंदर ये जो आपको दिख रहा है क्या, एरिया किसका, सोलेनॉइड का, इस एरिया के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, लिंक हो रही है। और हमने देखा कि सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आर। तो जैसे जैसे करंट क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, बोलो बेटा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इट मींस दैट देयर इज अ चेंज इन करंट, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन फ्लक्स के साथ देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, दैट इज BA cos ऑफ थीटा। बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इधर जा रही है, बेटा एरिया आपका कौन सा है, ये जो आपको दिखे पड़े उसका एरिया वेक्टर भी इधर, दैट इज A बार, और ये कौन है हमारा B बार। दोनों में एंगल कितना, हमेशा के लिए 0 और 0। बेटा अब आपने क्या देखा, जैसे ही ट्रांजिशन फेज देखा, ट्रांजिशन मतलब करंट का चेंज होना, तो अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलते चलो, बढ़ेगा या घटेगा, बहुत बढ़िया। बढ़ने से बेहतर हम लोग ऐसे बोले, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। बेटा अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे साहब ने क्या बोला, फैराडे ने क्या बोला, then there is a change in magnetic flux, then there is a production of induced EMF। तो उन्होंने बोला बेटा E is equals to बोलो माइनस डी आई बाय डी। और इस इंड्यूस्ड EMF को हम लोगों ने क्या बोला, इंड्यूस। इस तरह से हम लोगों ने डिनोट किया। बेटा ये कहां पे डेवलप होता है, इस कॉइल के अंदर। बेटा फिर लेंस साउंड क्या बोलते हैं, माइनस साइन लेंस साउंड ने दे दिया। लेंस बोलते हैं हमेशा क्या करेगा, चेंज को क्या करेगा, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा हो तो घटाने के लिए ट्राई करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा हो तो बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा। आप बोलिए मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे तो मुझे बताइए फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो फील्ड लाइन देखिए इधर जा रही है, तो इसको घटाने के लिए फील्ड वो जो बनाएगा खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, अपोज। तो करंट ऐसे जाने से फील्ड ऐसे जा रही है तो ये अंदर एक करंट फ्लो करवाएगा अपोजिट में, उसी कॉइल में, वो कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, बोलो। ऐसे करंट जाने से फील्ड ऐसे हो रही थी, अब ये करंट ऐसे फ्लो होगा और फील्ड
ऐसे भेजेगा। इसका मतलब अब करंट इधर जा रहा था और ये जो आपका बनेगी इधर, ये इंड्यूस करंट डेवलप होगा। बात समझ में आई? तो अब पहले क्या था, सर्किट की वजह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, और करंट इधर भेजने के लिए खुद का एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनाएगा और इधर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। क्या वो बैटरी को जीतेगा? नहीं जीतेगा, ये तो बात अलग है। वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो सकती है उससे कम हो। यहां पे बैटरी का ईएमएफ हो सकता है 5 वोल्ट की बैटरी हो, तो वो कितना बनाएगा, 4 वोल्ट। तो 5 - 4 इज हाउ मच? बाद में क्या होगा, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू घटती जाएगी। फिर क्या होगा, बैटरी के वोल्टेज कितने, 5, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनेगी, 3। तो नेट पोटेंशियल कितना बना, 2। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बनी कितनी, 2। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 5। 5 - 2 3। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू घटती जाएगी। और बाद में क्या होगा, करंट जैसे क्या बना, 4 एम्पीयर पर पहुंच गया, करंट कैसा रहा, सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 कर गई। अब आपका इंडक्टर किसके तरह काम कर रहा है, सिर्फ एक कंडक्टर की तरह। नाउ इंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द कंडक्टर। समझ में आई बात? कुछ नहीं, वो कुछ अपोज करेगा क्या सर, इसका मतलब ये अपोज तभी करता है जब स्विच क्या करेंगे, ऑन, या फिर स्विच ऑन। बात समझ में आई? तो बेटा अब हमने क्या किया, स्विच को क्या किया, बोलो, स्विच को कर दिया ऑन। बेटा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। तो धीरे धीरे करंट कितने पे था, 4 एम्पीयर मैक्सिमम है। तो करंट धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा हमारा, डिक्रीज। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो हम लेस ने क्या बोला, डिक्रीज होना नहीं देने चाहता है, इसलिए वो क्या करेगा, करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर भेजेगा, इधर, बराबर है। और ये क्या करेगा, इधर क्या करेगा, पॉजिटिव, इधर क्या करेगा, नेगेटिव। ये क्या करने लगेगा, सबको बात समझ में आई? तो ये क्या रजिस्टर की तरह काम कर रहा है, नो। रजिस्टर क्या करता था, करंट को डायरेक्टली अपोज करके वो क्या, भले ही करंट बढ़ रहा हो, भले ही करंट घट रहा हो, भले ही करंट कांस्टेंट हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। रजिस्टर बोलता है मैं हमेशा किसके लिए बनाया गया हो, अपोज करने के लिए। बात समझ में आई? उसी तरह से हमेशा अपोज करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। तो उसमें क्या हो रहा था, वो हीट में डिसिपेट हो रही थी हमारी कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गर्म हो गया था हम करंट को अपोज करके। अरे बीच में क्या उसने क्या कर दिया, वो खड़ा है कौन, कार्बन रजिस्टर। वो बोल रहा मैं चार्जेस को इधर नहीं आने दूंगा। तो क्या होगा, चार्जेस जाके कोलाइडर में वो गर्म हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें हो गई, डिसिपेट, खर्चा हो गई किसमें, हीट में। ये वैसा नहीं करता, ये स्टोर करके रख रहा है कैपेसिटर। बेटा इसके पास ये जो एनर्जी बन रही है अपोज करने की, बाद में वो सपोर्ट भी कर रहा है ना, वो मम्मी की तरह काम कर रहा है। जब आप क्या कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो आपको क्या देगी, फटाक से मारेगी। आपको क्या करेगी, वो कान पकड़ के खींचेगी, क्या करेगी, पनिश करेगी। क्यों कर रही है, क्योंकि आपको क्या, क्या है उसका एसेट हो। आप आगे जाके क्या करोगे, वो आपको अगर रिडायरेक्ट या फिर रिकरेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा। उसी तरह से इंडक्टर भी क्या कर रहा है, पहले आपको रिडायरेक्ट कर रहा, अपोज कर रहा है, बढ़ने से क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब अपोज करने के लिए उसके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब एक सेल की तरह काम कर रहा है। बेटा एक बड़ा सा सेल इसको अपोज करने वाला एक सेल यहां पे दिखा है, लाइक दिस। इसका मतलब इसके खुद के पास क्या है, ईएमएफ है। तो ईएमएफ आया कहां से, हवा से थोड़ी आया, वो लिया कहां से, इसी से लिया होगा ना। और बाद में जब क्या करने लगा, ये बैटरी धीरे धीरे क्या होने लग रही है, बंद हो रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तब ये बैटरी क्या करेगी, उल्टा अपना पोलैरिटी शो करेगी और इसको सपोर्ट करेगी, इधर करंट भेजेगी। इसका मतलब ये एनर्जी किस कौन से फॉर्म में, कुछ अलग से इसके फॉर्म में क्या हो रही है, इसके अंदर स्टोर है। बेटा समझ में आ रही है? तो रजिस्टर में और इंडक्टर में आपको एक बात समझ में आई होगी, रजिस्टर हमेशा अपोज करेगा, आपकी एनर्जी खर्चा करके बाहर भेज देगा हीट के फॉर्म में। ये वैसा नहीं कर रहा, बात समझ में? सर ये कुछ अलग मटेरियल से बना, कुछ मटेरियल से नहीं बेटा। मान के चलो सिंपल सा क्या है, तांबे की तार है, इसको हम लोगों ने क्या किया, वाउंड किया, गोल किया, और इसको क्या किया, सोलेनॉइड का स्वरूप दे दिया। और यही वायर अगर सीधी होती तो क्या होता, क्या इस तरह से बैक ईएमएफ बनता। तो ये जो ईएमएफ बना है, यहाँ पे मैंने आई इंड्यूस बोला या फिर ई इंड्यूस, ये ई इंड्यूस ये किस क्या कर रहा है, बैक कर रहा है। बैक मतलब उसको अपोज कर रहा है, इसका वजह से इसका नाम हम लोग और एक बोल सकते हैं, इज नोन एज बैक ईएमएफ। बस समझ में? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये वायर अगर सीधी होती, सेम वायर, तो क्या बैक ईएमएफ बनता। ये वायर अगर सीधी होती तो बैक ईएमएफ बनता। तो बस ये वायर को हम लोग क्या किया, वाउंड किया, इस तरह से वाइंडिंग के फॉर्म में ला लिए। तो क्या बनाया इसने, इसको हम लोगों ने शेप का नाम चेंज करके क्या बनाया, सोलेनॉइड।
बस कुछ नहीं किया, उसी वायर को बस थोड़ा सा शेप चेंज कर लिया है, तो अलग सा मैजिक शो करता है। मतलब स्ट्रेट कंडक्टर हो, करंट ऐसे जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी गोल गोल फॉर्म में, और उसी कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, गोल बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, स्ट्रेट में। तो कंडक्टर सीधा तो मैग्नेटिक फील्ड गोल, और कंडक्टर गोल तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट। तो इसी फेनोमेनन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने शेप बना, उसी को हम लोगों ने इंडक्टर बोला। बात समझ में आई? ये इसका बेसिक कांसेप्ट है। क्लियर हो गया कांसेप्ट? आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, तो एक बात तो हमको एक समझ में आई कि अगर सर करंट चेंज हो तो उस कॉइल के अंदर या फिर इस डिवाइस के अंदर एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है, उसी को हम लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ बोला है। और इस डिवाइस को हम लोग आज से नाम देंगे इंडक्टर। क्या बोलेंगे? कंडक्टर नहीं, इंडक्टर। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। तो अब ये जो बैक ईएमएफ बन रहा है वो कौन से कॉइल में बन रहा है? ये कॉइल में। कौन से कॉइल में करंट का चेंज होने से उस कॉइल में बैक ईएमएफ बन रहा है? उसी कॉइल में। तो बेटा डेफिनेशन कैसे बनाया जाएगा बेटा? बोलो। The induced EMF, that is known as the back EMF, is produced in a coil due to change in a current. इसमें करंट किसमें चेंज हो रहा है? करंट in a same coil. उसी कॉइल में करंट के चेंज होने से उसी कॉइल में अगर इंड्यूस EMF हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी फेनोमेनन को बोलेंगे हम लोग क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। इज नोन एज सेल्फ। डेफिनेशन समझ में आई? चलो आगे बढ़े। आप देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया ना कांसेप्ट? याद तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग मान के चलो स्विच ऑन वाला कांसेप्ट लेके चल रहे हैं। स्विच ऑन करेंगे, करंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। माइनस साइन आपको समझ में आया है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ध्यान देना, जो फ्लक्स है दैट इज फाई टोटल। क्या बोला मैंने? फाई टोटल। अब देखो एक कॉइल के साथ 100 लाइंस लिंक है। क्या ऐसे कितने कॉइल्स दिख रहे हैं? बहुत सारे कॉइल्स। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं टोटल फ्लक्स ऐसे बोल सकता हूं दैट इज n into 5। यहां तक समझ में आया? n into 5। दूसरी चीज, दैट फ्लक्स टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। ये तो बात मानने वाली बात है। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड कम तो फ्लक्स कम। ये तो बात तय है। तो हम लोग डायरेक्टली E का किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? डायरेक्टली I के साथ, ना कि बीच वाले जो दिख रहे हैं फ्लक्स B। तो फ्लक्स E का रिलेशन किसके साथ कर रहे हैं? डायरेक्टली I के साथ। समझ में आई बात? तो दैट फ्लक्स टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज करंट फ्लो इन द सर्किट। क्लियर बेटा? अब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो दैट इज फाई टोटल इज इक्वल्स टू, में यहां पे लगाता है कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट? और कांस्टेंट को मैंने नाम दिया, किससे डिनोट किया है? L से। और बचा क्या है बेटा? I। ठीक, ये फाई टोटल की वैल्यू कितनी थी? n फाई इज इक्वल्स टू L into I। क्लियर है? या फिर L की वैल्यू हम लोग निकाल के रख देते हैं, L इज इक्वल्स टू दैट इज n फाई बाय I। क्लियर? सर क्या है ये L? L को हम लोग आज से नाम देंगे बेटा, व्हाट इज द L? L इज नथिंग बट द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? या फिर हम लोग इसको एक नाम दे सकते हैं, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम दिया? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? तो क्या है ये L? ये है L। व्हाट इज द L? L इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? सर ऐसे ही क्यों डिनोट किया? जिसने लिखा होगा, बुक लिखा है, जिसने कांसेप्ट डेवलप किया उसने L ही यूज किया होगा। L कहां से है? सेल्फ से L लिया होगा। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या पढ़ने वाले? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो कांस्टेंट यूटिलाइज करेंगे उसको उसने M से डिनोट किया। तो म्यूचुअल के लिए उन्होंने M लिया, सेल्फ के लिए L लिया। तो L वहां से आया होगा, ये सेल्फ में जो L दिख रहा है वहां से आया होगा। उसको खुशी होगी L ही लेना है। ठीक है, जिसने कांसेप्ट को डेवलप किया होगा उसकी बीवी का नाम शायद हो सकता है L से आया हो, स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, तो मैं हर बार बोलता हूँ प्यार का भी पहला वर्ड क्या है? L। इंग्लिश में उसको लव बोलते हैं ना। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, छोड़ो, वो अलग बात है। क्लियर है? तो क्या बना? L इज व्हाट? n फाई अपॉन। बहुत बढ़िया, चलो आगे।
अब समझ सामने में थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को लेके जाता हूं बेटा। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा फैराडे के अकॉर्डिंग, सर ये जो एल है ये एल कितना होगा, ये एल क्या हमेशा हर कॉइल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा होगा। देखो ये मैंने कॉइल, ये दूसरी एक मेरे पास कॉइल है इस तरह से, एक मेरे पास छोटी सी कॉइल इस तरह से, बहुत ज्यादा लंबी कॉइल इस तरह से। क्लियर है सर? इसका एल, इसका एल, इसका एल सभी का एक जैसे होता है क्या? तो बेटा याद रखना है सभी का एल दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये कैसा होगा, हर किसी का अलग अलग होगा। हर किसी का कैसा होगा, अलग अलग होगा। सर कैसे अलग होगा? उसके बाद सर एल की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं एल की वैल्यू 1 यूनिट बोलता हूं तो 1 यूनिट कम माना जाता है। सुन लो अच्छे से, ठीक है? इसको समझेंगे किस तरह से। मेरे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ है बेटा। फैराडे साहब ने क्या बोला फर्स्ट और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग? व्हाट इज दिस E? दैट इज E इंड्यूस इज नथिंग बट दी d phi by dt। सामने हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। क्लियर है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला बेटा कि E जो है दैट इज E इज इक्वल टू d by dt इन ब्रैकेट phi की वैल्यू मुझे बताइए क्या थी? टोटल फ्लक्स दैट इज phi टोटल कितनी थी? L into R। इस सर्किट के लिए कितनी है? L into R। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू L हमारा कैसा बेटा बोलो, कांस्टेंट। तो मैं E इज इक्वल टू L into di by dt लिखूंगा। इसका मतलब when there is a change in current with respect to time then there is a production of induced EMF। L की वैल्यू अभी भी कैसे देखो, कांस्टेंट है। क्लियर है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो इस तरह से हमारे E का एक फार्मूला बना बेटा, E is equal to L di by dt। मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करते समय ही बोला था हर कंसेप्ट में इंड्यूस्ड EMF E की वैल्यू अलग अलग होगी। बराबर है? जैसे E की फार्मूला बना था दैट इज BLV, किसी और फार्मूले बना था कितना, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। उसी तरह से इसमें क्या बना है, E is equal to L di by dt। बेटा L को यहां पे मैं लिखता हूं L is equal to di by dt को इधर लेके जाइए E upon हाफ di by dt। ओके, तो मैं इसे बोलता हूं बेटा यहां पे समझ लीजिए कि अगर देयर इज अ चेंज इन 1 एंपियर करंट इन 1 सेकंड, कितना चेंज हुआ? 1 एंपियर कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तब जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी एक कॉइल में 1 वोल्ट हो। 1 एंपियर करंट चेंज इन 1 सेकंड, देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ मच इट इज? 1 वोल्ट। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी बोली जाएगी? 1 सेकंड को ऊपर भेजिए। हाँ बोलो 1 सेकंड या फिर 1 वोल्ट सेकंड पर एंपियर। और इस 1 वोल्ट सेकंड पर एंपियर को ही हम लोग आज से नाम देंगे बेटा कितना? हेनरी। क्या नाम देंगे? हेनरी व्हिच इज डिनोटेड बाय H। तो किसी भी कॉइल का 1 एंपियर, देखो मान के चलो कोई दूसरी कॉइल है जिसमें 1 एंपियर करंट 1 सेकंड में चेंज होके 0.5 क्या बना रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा है। इसका मतलब क्या, उसका इंडक्टेंस कितना रहा? 0.5 हेनरी। हो सकता है कोई कॉइल 1 एंपियर करंट 1 सेकंड में चेंज करे और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बने कितनी? 2 वोल्ट। तो कितना होगा बोलो, कितना बनेगा? इंडक्टेंस कितना होगा? 2 हेनरी। कोई एक कॉइल 1 एंपियर करंट 5 सेकंड में चेंज करे और 2 वोल्ट बनाए तो कितना हेनरी होगा? कितना होगा? दैट इज 2 सेकंड। कितना बोला? 5 ऊपर जाएगा, 5 into 2 is 2। कितना एंपियर? 1 एंपियर। कितना हेनरी बना? 10 हेनरी। समझ में आई? तो दैट कॉइल टू कॉइल क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब सर L की वैल्यू क्या नंबर ऑफ टर्न्स phi I पे डिपेंड करेगा या सर नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज डी बाय dt पे डिपेंड करेगा। अगर आपके सामने मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ दूं कि कौन सी वैल्यू के ऊपर आपका L डिपेंड करेगा, तो आपके पास दो फार्मूले L के, L इज इक्वल टू n phi अपॉन I या फिर E अपॉन di बाय dt। इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। phi का फार्मूला यूनिट क्या है बेटा? वेबर, वेबर पर एम्पियर। तो 1 वेबर पर एम्पियर अगर हो तो उसको भी हम लोग 1 हेनरी बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। अब तो दो फार्मूले आपके पास L के हैं, किसके? सेल्फ इंडक्टेंस के। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, दो फार्मूले देखिए और फटाक से बोलिए किसी भी कॉइल का 1 हेनरी या फिर किसी भी कॉइल का L कौन से एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा? तो क्या बोलोगे? चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बढ़िया। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद क्या है? करंट। बेटा किसी इन सारे एलिमेंट के ऊपर आपकी L की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगी इसको समझने के लिए हम लोग
इस फॉर्मूले को आगे लेके आते हैं, दैट इज L इज इक्वल टू बोलो n पाई बाय r। ओके, अब यहाँ पे जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसके शेप, किसका शेप है, सोलेनॉइड का शेप है। बेटा मैंने बोला कि L इज इक्वल टू n, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्लक्स, बोलो दैट इज B into A cos of थीटा डिवाइडेड बाय करंट कितना I। सो मैंने बोला बेटा L की वैल्यू n B A cos की वैल्यू कितनी होती, बोलो 0, क्योंकि मैंने पहले ही बोला B एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एंगल कितना है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी, बेटा सोलेनॉइड की B की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज म्यू नॉट n I इनटू बचा हुआ A डिवाइडेड बाय I से I क्या हुआ, बेटा हम लोग बोल सकते हैं L की वैल्यू कैपिटल N इनटू स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा ये n बाय L इनटू म्यू नॉट इनटू A बराबर। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट इज कैपिटल N स्क्वायर म्यू नॉट इनटू A बाय L, ये रहा आपका कोण L की वैल्यू। ये फार्मूला रहा कौन से फॉर्म में, बोलो कैपिटल N के फॉर्म में, इसको स्मॉल n के फॉर्म में भी लिख सकते बेटा, कैपिटल N में हम लोग क्या लिख सकते, बोलो इसको मॉडिफाई करेंगे, L इज इक्वल टू बोलो व्हाट इज द कैपिटल N, दैट इज स्मॉल n इनटू L का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, म्यू नॉट इनटू A बाय L। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बोलो कैपिटल L की वैल्यू स्मॉल n स्क्वायर म्यू नॉट A डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, और नीचे का L कैंसिल, तो कितना रहा L, ये L नीचे लेके जाता हूं मैं, दैट इज एक नया फार्मूला बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ A, यूनिट लेंथ का अगर सेक्शन ले तो आपके पास ये नया फार्मूला भी बन सकता है। इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो अगर मैं सर्कुलर कॉइल अगर इमेजिन करता हूं, बेसिकली सर्कुलर कॉइल ये सोलेनॉइड के लिए, तो एरिया की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू कैपिटल N स्क्वायर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब अगर ये फार्मूला देखते हो तो आपको ये बात क्लियर समझ में आती है कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज क्या दिख रहा है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल के पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर L डिपेंड करेगा, या फिर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पूरे कॉइल का L निकाला मैंने, लेकिन इतनी बड़ी कॉइल है उसका यूनिट लेंथ के ऊपर कितना इंडक्टेंस डेवलप होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितने ये। लेकिन हम लोग इसके तरफ ध्यान देंगे L के तरफ या L बाय L की तरफ, अबे L के तरफ ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग उसको थोड़ी कट करके लेने वाले हैं। जब इंडक्टर की बात करेंगे हम लोग, तो इंडक्टर कैसा लेंगे, पूरा का पूरा लेंगे ना, उसको कट करके हम लोग थोड़ी कटा रहे, तो पूरा लेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज बेटा बोल क्या है, क्या है दिख रहा है, ये मतलब कौन, एरिया, क्या ये एरिया ऑफ दी कॉइल, कॉइल का एरिया कितनी बड़ी कॉइल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और थर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है बेटा कौन, म्यू नॉट। व्हाट इज द म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मान के चलो फिलहाल फ्री स्पेस का वर्ड इस्तेमाल किए, लेकिन फ्री स्पेस के अंदर कोई मान के चलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाए होते, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लगाए होते, या फिर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल लगाए होते, तो उसकी B की वैल्यू क्या होती, और ज्यादा अलग सी हो जाती। इसका मतलब दैट मटेरियल इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड के कोर में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका L कितना है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सेल्फ इंडक्टर या फिर छोटे तौर पे बोला जाए, मतलब ऐसे ये बोला जाए, इसको कॉल किया जाए कि हम लोग इसको बुलाएंगे कौन से, एक इंडक्टर के तौर पे। सर ये इंडक्टर, ये जो डिवाइस हम लोगों ने बनाया है, इस डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करेंगे, क्या सही में ये किसी मतलब एक बड़ी सी मशीन बनाएंगे तब उसमें काम आ सकता है, तो बेटा हाँ आने वाला है। ये जो डिवाइस या फिर ये छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोगों ने या फिर कंपोनेंट जो बनाया है, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको सिंपल तौर पे बोलूं तो अगर आप लोग जो देख रहे हो ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट के अंदर जो आपको चोक दिखाई देता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो फैन होगा, फैन के पास हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटर वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, आगे जाने के बाद हम लोग एसी सर्किट में भी हम लोग जब एलसीआर वगैरह सर्किट पढ़ेंगे या फिर इंडक्टिव सर्किट, तब भी आपको इसका इस्तेमाल होगा, तो इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि हर डिवाइस के अंदर इंडक्टर का इस्तेमाल किया ही जाता है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग इसको मैकेनिकली समझेंगे, ऊपर समझेंगे, तो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, एल के दो फार्मूले देखे, दैट इज L इज इक्वल टू 10 बाय I, सेकंड फार्मूला L इज न्यूमेरिकल इक्वल टू दैट इज E बाय dr बाय dt। ओके, उसका यूनिट क्या होगा बेटा, हेनरी। तो 1 हेनरी कब बोला जाएगा, दैट इज 1 एंपियर पर सेकंड। अगर करंट चेंज हो, जब जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी बने, 1 वोल्ट बने, तब हम लोग न्यूमेरिकली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट की वैल्यू किसके बराबर, 1 हेनरी के बराबर हम लोग बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था, n स्क्वायर म्यू नॉट a बाय l। इसकी ये फार्मूला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसके अंदर इंडक्टर की जगह मतलब सोलेनॉइड की जगह और एक चीज हम लोग ले सकते हैं, जिसका नाम है बेटा क्या, टोरॉइड। तो बेटा टोरॉइड अगर हम लोग लेंगे इस तरह से, ये क्या हमारा टोरॉइड। तो टोरॉइड में भी हम लोगों ने देखा, टोरॉइड बेसिकली होता क्या है, सोलेनॉइड होता है, जिसको हम लोगों ने क्या करके बेंड करके क्या किया, सर्कुलर पाथ में ले लिया। तो बेटा इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था कौन सा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखा, B इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N इनटू R बाय ट्वाइस पाई स्मॉल r। बराबर, ये टोरॉइड का फार्मूला हम लोगों ने देखा। तो अगर ये B की वैल्यू अगर हम लोगों ने पुट की, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका इंडक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो इसको इंडक्टर के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो मुझे बताइए, जिस B के अंदर आपने क्या रखा था, म्यू नॉट N I, उसके अंदर क्या डालोगे, L इज इक्वल टू कैपिटल N, म्यू नॉट के जगह पे म्यू नॉट, N के जगह पे दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, दैट इज कैपिटल N अपॉन 2 पाई R इनटू I, और बचा हुआ नीचे का कोण R। आया गेट कैंसिल, तो कितना बना, दैट इज L इज इक्वल टू बोलो कैपिटल N स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक एरिया बचा ना, एरिया, बराबर है। चलो उसके बाद दैट इज 2 बाय R इनटू A। क्लियर है। तो इस तरह से भी आप किसका, सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं, सॉरी टोरॉइड का निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल की न्यूमेरिकल्स है, हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहा, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिलीवेबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पीयर करंट फ्लोज थ्रू इट। पूछा क्या गया है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज 40 मिलीवेबर, मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोला गया है, दैट इज हाई टोटल कितनी बोली वैल्यू, 40 मिलीवेबर। तो 40 की वैल्यू दैट इज मिली की मतलब 40 into 10 to the power -3 वेबर। ठीक है, ये रही फ्लक्स, और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I की वैल्यू है 2 एंपियर। तो आपको L की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, L I और फ्लक्स, ये फार्मूला फर्स्ट जो हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था, दैट इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो फ्लक्स इज इक्वल टू L into I, जिससे हमारा L का फार्मूला बनता है कितना बेटा बोलो, दैट इज फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाय I। बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू मिली दैट इज 40 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय करंट रहा 2, दैट इज 20 into 10 to the power -3, क्या रहा ये बोलो हेनरी। इतनी आपकी L की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया। तो L निकालने के आपको कांसेप्ट समझ में आए, तो इतना इंडक्टेंस उसका होगा। तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दो तरह से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक जो पहले फार्मूला बोला था कौन सा, दैट इज L इज इक्वल टू 5 टोटल बाय I, या फिर N लगा लो, N into 5। सेकंड मैंने आपको एक चीज बोली, L इज इक्वल टू कौन सी चीज, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन di बाय dt। ये इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे सेकंड, 200 टर्न्स कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी कैरीज ए करंट ऑफ 4 मिली एंपियर। तो बोलो क्या रहेगा, तो क्या क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N की वैल्यू दी बेटा कितनी है, बोलो 200 टर्न्स है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू L की वैल्यू दी है 20 मिली हेनरी, मतलब 20 into 10 to the power -3 हेनरी, कैरीज ए करंट ऑफ 4 मिली एंपियर, मतलब I की वैल्यू दी कितनी बोलो 4 मिली एंपियर, मतलब 4 into 10 to the power -3 एंपियर। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न्स ऑफ कॉइल, मतलब ओनली फ्लक्स टोटल नहीं निकाला, फ्लक्स निकाला, हर कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, बिकॉज़ N की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो फ्लक्स निकालना है। तो अगर मैंने फ्लक्स टोटल बोला होता तो फ्लक्स टोटल की वैल्यू N के साथ इंक्लूड होती, N into 5 इज व्हाट फ्लक्स टोटल। तो अब बताइए, ये सेम फार्मूला रहेगा, दैट इज L इज इक्वल टू 5 टोटल वाला,
बराबर है, दैट इज फाई टोटल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था आई एल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू का साइन, व्हाट इज द फाई टोटल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, और एक कॉइल के साथ जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो। बात समझ में आई? तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, एन भी दिया है, एल भी दिया है, आई भी दिया है, तो फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल टू एल आई बाय एन। तो एल की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है, 20 into 10 to the power -3, आई की वैल्यू कितनी 4 into 10 to the power -3, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल, बराबर है, और 2 10 10 to the power -1 ऊपर गया, सॉरी +1 ऊपर गया -1, तो कितना बना यहाँ पे, that is 4 into 10 to the power -3 -6 और -1 that is -7, और प्लस का यूनिट है वेबर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इस तरह से आपको वैल्यू मिली, दैट इज 4 into 10 to the power -7 वेबर। समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, बोलो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकंड, तो ये क्या दिया है, करंट दिया है, ये करंट का रेट चेंज होने वाली चीज दी है, रेट दिया है, दैट इज डी आई बाय dt, ये चीज दी बेटा कितनी 4 एम्पियर पर सेकंड। समझ में आई? इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्या ईएमएफ बोलो 20 मिली वोल्ट, मतलब 20 into 10 to the power -3 वोल्ट, कितना इंड्यूस हो रहा है इन द सोलेनॉइड। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, एल की वैल्यू निकालनी है ऑफ द सोलेनॉइड। तो मैंने बोला एक चीज एल का ये फार्मूला रहा, सेकंड फार्मूला आपका डी आई बाय डी टी वाला रहा, तो L is equals to E divided by di by dt, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, अदरवाइज आप मैग्नीट्यूड लिख दो तो सामने माइनस लगेगा, ठीक है। तो बोलो बेटा कितना E की वैल्यू, दैट इज 20 into 10 to the power -3 होल डिवाइडेड बाय कितना रहा, di by dt की वैल्यू है 4, तो कितना रहा 4 5 20, दैट इज 5 into 10 to the power -3 क्या हेनरी। तो ये L की वैल्यू इतनी निकली है, इजी, एकदम बेसिक लेवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, What is the self inductance of an air core solenoid, मतलब सोलेनॉइड जो लिया जिसको हम लोग इंडक्टर बोला, उसके अंदर क्या है, एयर है, तो म्यू नॉट इज म्यू नॉट, उसके अंदर कुछ मटेरियल वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, फिलहाल तो अपन उसको नहीं लेंगे। एयर कोर सोलेनॉइड ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ दिया बेटा कितना 50 सेंटीमीटर, तो कितना रहा 50 into 10 to the power -2 मीटर, एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो r की वैल्यू दी है कितनी, r is equal to 2 सेंटीमीटर, 2 into 10 to the power -2 मीटर, ये इसका क्या है रेडियस। इफ इट हैज n की वैल्यू है 500 टर्न्स, तो क्या निकालना आपको बोलो, क्या निकालने को बोला है, L निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका मतलब इसका रेडियस दिया है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए है और लेंथ दिया है L, तो क्या करोगे, स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं अपन, कैपिटल L नहीं, क्लियर है? बोलो कैसे निकालोगे, तो ये अभी उसकी क्या है, शेप एंड साइज वाला फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया वो वाला यूटिलाइज करना है, क्लियर? तो बोलो बेटा L वाला फार्मूला का इस्तेमाल करिए, बोलो कैपिटल n स्क्वायर इनटू म्यू नॉट इनटू एरिया बाय L, ये फार्मूला था बहुत बढ़िया, जिसमें हम लोग एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो पाई r स्क्वायर। तो सारी जब वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा, तो n की वैल्यू कितनी डालोगे, बोलो 500 into 500, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 4 to the power -7, पाई की वैल्यू दैट इज 3.14, तो पाई की वैल्यू उसकी वैल्यू में डाल दीजिए, r की वैल्यू कितनी दिखी, दिस इज 2 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ दिया है 15 into 10 to the power -2, इसको सॉल्व करिए, मेरे को आंसर बताइए। चलो आया आंसर, कितना आएगा 7.89 into 10 to the power -4 हेनरी, ये करेक्ट आंसर है आपका, दैट इज 7.89 10 to the power -4 हेनरी, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन उसी तरह से देखो, एन एयर कोर सोलेनॉइड विद लेंथ, कितना लेंथ दिया, दैट इज L is equal to 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 into 10 to the power -2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 25, एरिया दिया है A is equal to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N की वैल्यू दी है, दैट इज N is equal to 500, कैरीज ए करंट ऑफ, कितना करंट कैरी कर रहा है, दैट इज I की वैल्यू है 2.5 एंपियर, क्लियर। द करंट इज सडनली स्विच ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ, हाँ तो ये DI दिया है, ये इनिशियल करंट है, दैट इज इसको I1 बोल सकते हैं, नो डाउट। I2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, स्विच ऑफ किया ना अपन ने, तो चेंज इन करंट कितना रहा, DI इज व्हाट, या फिर डेल्टा I इज व्हाट, I2 I1, कितना मिला आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, DI की वैल्यू कितनी रही -2.5 एंपियर, तो मैं फिलहाल पॉजिटिव में लिख रहा हूं, और dt की वैल्यू कितनी थी बेटा, बोलो टाइम
बोलो हाँ, 10 to the power -3 सेकेंड। How much is the average back EMF induced across the ends of open switch in the circuit? तो एवरेज EMF E बैक निकालना है, इसका कितना होगा, कैसे निकालोगे? दैट इज E इज इक्वल टू हाँ L इंटू di/dt। L की वैल्यू डायरेक्ट अभी दी नहीं है, और L के जगह पे बाकी सारे एलिमेंट्स चीजें दी है, दैट इज N A L वगैरह वगैरह। तो जैसे L की वैल्यू अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन निकाला, कैपिटल N स्क्वायर म्यू नॉट A बाय L इंटू di/dt, ये रहा फॉर्मूला। अब सारे वैल्यू इसमें पुटअप करना है और आपको आंसर निकाल के बताना है, ठीक है? ऑनलाइन वालों ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है, ठीक है?